Hi guys, welcome to the second episode of our journey. I hope all of you guys are doing really great. So, before I start telling what I did this week, what progress we made, I would like to tell you guys a pattern. This pattern I'll be following in this video as well as all the upcoming videos of IPMAT and academics and study on my channel. In every video, the pattern is in every video, including this video and all the upcoming videos about IPMAT which I'll be making, we'll have three things to discuss. Number one, we'll have the week's progress, what we did in this week. Number two, we'll have the mock tests, which we have two this week, this Saturday, by the way. And number three, other miscellaneous things, all the things which I yap about which I did in a week. So we'll always start about the week's progress, जिसके बीच में ही दूसरी चीज़ें आ जाएंगी जो जब मैं पढ़ाई के बारे में और जो मैंने पढ़ा उसके बारे में बात नहीं कर रहा. That means I am on the miscellaneous things which I'll have to discuss. And the third thing, the mocks. This week we have two mocks. So I'll start discussing first कि करा क्या मैंने इस हफ्ते. So see, the subjects for me were new. So in this week, I tried to cover my backlogs only. लॉजिकल एंड VARC में क्या है कि ना वो सब्जेक्ट्स थोड़े कंपैरेटिवली आसान है, तो उनमें आई कैन इजीली कवर माई बैकलॉग एज वेल एज जो क्लास में चल रहा है आई कैन कैच अप विद दैट. बट क्वांट ना जो टीचर था ना वो मुझे शुरू से ही खास पसंद नहीं आया, तो उसके साथ मेरी जम नहीं रही थी एंड मुझे कुछ खास समझ भी नहीं आ रहा था क्वांट का. सो लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मुझे इसका समझ नहीं आ रहा, जो थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है दैट आई शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर मैंने वो भी स्किप कर दिया तो मेरा पिछला तो बैकलॉग है ही एंड देन आई मेक मोर ऑफ इट, जो एट दिस टाइम तो आई डू नॉट वांट एट ऑल. सो इसीलिए आई इन लॉजिकल एंड VARC आई डिड माई क्लासेस एंड ऑल्सो डिड द वर्क वी गॉट इन द क्लासेस, एंड जो क्लास में हो रहा है आई कैच अप विद दैट, एंड उसके अलावा आई कवर्ड माई बैकलॉग्स. वो हो गया इजीली क्योंकि दी सब्जेक्ट्स आर नॉट वेरी हैवी. एंड उसके अलावा क्वांट में मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डिसाइडेड कि मैं क्लास में जितना हो रहा है आई ट्राई टू कैच अप विद दैट, एंड बैकलॉग्स को एक बार के लिए मैंने साइड हटा दिया. मैंने कहा कि ये वाले मैं वीकेंड्स पे देखूंगा, जो कि लाइक अभी और आज और कल वही वीकेंड है जिस पे मैंने सोचा है कि मैं इनको देखूंगा. एंड उसके अलावा आई ट्राई टू कैच अप इन द क्लास एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज गोइंग ऑन. बट एक हफ्ता मुझे घंटा कुछ नहीं समझ आया, घंटा बिल्कुल ऐसा नॉट अ सिंगल थिंग, मुझे कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा. तो एज अ रिजल्ट आई वेस्टेड द वीक इन क्वांट ओनली. लॉजिकल एंड VARC मेरा अच्छा हुआ वीक में, एंड उसके अलावा आई ऑल्सो डिड नॉट गेट टू कवर द बैकलॉग्स. तो क्वांट में मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई. तो मॉक जो मैंने पिछला दिया था ना, जो विच वॉज माई फर्स्ट मॉक, जो कि मेरे ज्वाइन करने के 2-3 दिन बाद हो गया था, एंड आई हैड नो क्लू की व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि उस टाइम पे ना जो बैकअप क्लासेस थी वो मिल नहीं रही थी. इसीलिए आई ओनली डिसाइडेड टू कैच अप द थिंग्स इन क्लास. सो इसीलिए, और मॉक में आता है प्रीवियस सिलेबस, सो इसीलिए आई हैड नो आइडिया कि सिलेबस क्या है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स एंड शिट. सो आई डिसाइडेड टू कवर द सिलेबस माई सेल्फ, विच आई वाज शोइंग यू इन द प्रीवियस वीडियो, क्लॉक एंड कैलेंडर, इफ यू गाइज रिमेंबर. सो और इसीलिए मैंने पिछले मॉक में ना क्वांट अटेम्प्ट ही नहीं करा था, क्योंकि जितना भी मैं सिलेबस कवर कर पाया था ना दैट वाज ऑफ लॉजिकल एंड VARC, क्योंकि दूज आर कंपैरेटिवली इजियर सब्जेक्ट एज आई टोल्ड अर्लियर. सो इसलिए मैंने क्वांट को हाथ ही नहीं लगाया. आई थॉट कि अगर मैं इस पे रह गया ना तो मेरा VARC एंड लॉजिकल भी रह जाएगा. एट द फर्स्ट मॉक आई जस्ट वांटेड कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकूं, इसीलिए मैंने इजियर सब्जेक्ट्स को प्रेफर करा एंड उसी से मैंने मार्क्स बनाने के ट्राई करे. ये तो थी मेरी स्ट्रैटेजी. नाउ I'd like to come to the mock कि कैसा हुआ एंड कि जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो काम करी या नहीं. सो वी हैव 2 मॉक्स, 4th एंड 5th. आज इसीलिए मैंने वीक में क्या करा उसकी डिस्कशन ना थोड़ी जल्दी खत्म कर दी, बिकॉज वी हैड 2 मॉक्स टू डिस्कस, एंड मैं इतनी लंबी चाहता नहीं हूँ वीडियो हो, क्योंकि आप लोग का भी टाइम है गाइस. तो इसीलिए आई वुड लाइक टू स्टार्ट द फर्स्ट मॉक जो मैंने दिया उसके बारे में डिस्कस करना. दिस वॉज द 4th मॉक, बट मैंने 3 नहीं दिए, तो इसलिए आई मार्क्ड इट 1.
I'll mark the mocks 1, 2, 3 according to the sequence in which I give those. And अभी तक जो पहले 3 mocks थे वो मैंने नहीं दिए हैं. I'll do that in this week only. क्योंकि अब मैं जो syllabus था ना 2 mocks दे चुका हूँ and उसमें all the previous syllabus which we have done सब आता है. इसीलिए मैं जो पिछला syllabus था ना the logical and VARC उससे familiar हो गया हूँ. That's why there will be no problem in doing the previous mocks. So बात करते हैं मेरे पहले मॉक की जो मैंने दिया. इट वॉज द 4th मॉक टू द क्लास एंड 1st मॉक टू मी. सो इसमें LRDI में आया था क्लॉक्स, कैलेंडर, साइलॉजिज्म एंड 2 क्वेश्चन आए थे कोडिंग एंड डिकोडिंग के. एंड क्वांट में आया था परसेंटेज ओनली. VARC में आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल, व्हाट इज दिस, एरर करेक्शंस, इडियम्स, वोकैब, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंजक्शंस. सो इसमें जो मेरे मार्क्स आए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 22 बच्चों का बैच है एंड 22 बच्चों में मेरी रैंक आई थी इसमें 17. दैट इज लाइक आई बिलीव दैट इज प्रिटी गुड, क्योंकि 2-3 दिन ही थे यार. 2-3 दिन में अगर मैंने कुछ 5 बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया, दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी. इसमें मेरे टोटल मार्क्स थे, कितने थे मेरे टोटल मार्क्स? मेरे थे इसमें 80 मार्क्स, 79 टू बी एग्जैक्ट. जिसमें से क्वांट मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, कुछ 2-3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे एंड उनमें से 1, 2, 3, 4, 5 में से मेरे 3 सही थे एंड 2 गलत थे. सो आई वुड नॉट डिस्कस इट लाइक कि भाई मेरे 5 गलत थे, 2 सही थे. दैट वुड मेक इट बोरिंग. आई वुड जस्ट टेल इन अ नटशेल कि व्हाट डिड आई ग्रैब फ्रॉम दिस मॉक. सबसे पहले क्वांट को मैंने इसमें हाथ नहीं लगाया, 5-6 क्वेश्चन ही करे, उनमें से मेरे 3 सही थे, उनसे मुझे कुछ मार्क्स मिले. एंड उसके अलावा मैं आपको जिस सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बता देता हूँ. क्वांट में मेरे थे 12 माइनस 2, 10 मार्क्स. और LRDI में थे मेरे 27 मार्क्स एंड इन VARC 35 मार्क्स. दिस इज आउट ऑफ 80 बाय द वे, तभी मेरी 17 रैंक आई है. तो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट मॉक. मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा हूँ फिलहाल इसके मार्क्स को, क्योंकि दैट वॉज यू नो इनिशियल स्टेज. इनिशियल से भी इनिशियल 2-3 दिन ही हुए थे. सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट मॉक. एंड उसके अलावा अब हम आ जाते हैं ये वाला मॉक. दिस मॉक आई गेव टुडे ओनली. So these will be the mocks. This is the 5th mock. So next Saturday we'll have the 6th mock. I am not telling it like you guys know it, but I am telling this because these will be the mocks we'll be discussing in the videos. आज तो 2 थे, but if the sequence you wanna remember, तो 5वें से हम आज शुरू कर रहे हैं and it will increase from next Saturday, like 5 से 6, 6 से 7 and shit. उसके अलावा तो इस मॉक में भी ना एज आई टोल्ड कि क्वांट मेरे पल्ले पड़ी ही नहीं. क्वांट मेरे पल्ले पड़ेंगी इसलिए मैंने क्वांट इसमें भी अटेम्प्ट नहीं करी. तो इन द वीकेंड आई विल ट्राई कि मैं क्वांट का कुछ सिलेबस कर सकूं, क्योंकि क्वांट मेरी बिल्कुल हिली क्या हुई है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ी. सो उसके अलावा वी हैव लॉजिकल रीजनिंग एंड VARC. तो इसमें जो मैंने टॉपिक्स बताए सारे वो सारे भी थे एंड कुछ एक आधे टॉपिक और भी थे. सिमिलर सिलेबस, कुछ वन इन एवरी मॉक the syllabus is similar, just 1 to 2 topics get added up of that week, cause we have all the previous syllabus and what we did in that week. So in this mock quant, as I said, I didn't attempt. Logical I scored 54 and VARC I scored 51. That might sound not very good out of 80, but let me tell you one thing. The highest marks in our batch overall, not subjective, is 154 and my total marks are 109 cause एक क्वेश्चन मैंने क्वांट का भी करा था 54, 51 and 4. So 105 even after not attempting quant is a really good score, trust me. And मेरी रैंक थी इसमें 10, 22 में से 10, 10. So first mock, practically first mock, like in which I covered syllabus and sat in the class for a week. Practically first mock is this one only. So in my first mock only, if I score 105 after not attempting a subject, that is great. Just for the context, the highest marks in our batch were 154. If I attempted quant and got only 50 marks, I would beat the highest score. I would be 1. So
that is not the matter of concern for me क्योंकि after seeing my scores in logical and VRC, I'm not worried about them at all for now. My utmost priority for now is quantitative क्योंकि quantitative I have no idea कि मैं कैसे करने वाला हूँ. So इसमें the first mock which I gave 79 marks and 17 rank out of 22. The second mock 105 marks and 10 rank. So I believe if I focus more, not focus more, actually if I start cons, I would be able to, be at the first rank. That will not be hard for me if I just do con. So everything is going well. Like not like very well. According to the first week, everything is going really well. That was it for today, I guess. Today it was very boring because this week I only covered the backlogs and did not do anything very interesting. So I'll try ki the videos don't get this boring in the future, because in the future it will be a little less burden on me. In this week I had to cover the backlogs and shit, so इसीलिए I could not do anything. And yes, मैं एक हफ्ता जिम भी गया. हमारी जो अकेडमिक क्लासेस होती है दैट गोज फ्रॉम 1 to 5. 1 to 5 में आता था, 5:30 तक आई जस्ट ईट फूड, देन 6 बजे मैं जिम चला जाता. कीपिंग इन माइंड, कंसीडरिंग दैट आई वेंट टू जिम एवरी डे फॉर 1.5 hour, एंड उसके बाद आई कवर्ड द बैकलॉग्स टू. इन आफ्टर दैट टाइम ओनली 6 बजे गया तो 8:30 9 बजे मैं पढ़ने बैठा था, 9 o'clock. सो 9 to 10 11 या मैक्सिमम 12, 3 घंटे ही पढ़ रहा था मैं, क्योंकि हमारा जो वो वाला पार्ट था ना, कोचिंग वाला पार्ट, दैट कवर्ड लॉट ऑफ सिलेबस. उसमें ही बहुत कुछ हो जाता था. नॉट द बैकलॉग टाइप ऑफ थिंग, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 9 to 5 वी गॉट यूज्ड टू गेट वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड. तो इसीलिए कम ही पढ़ पाता था मैं. बट जिस हिसाब से आई वेंट टू द जिम एवरी डे and I enjoyed a bit or two. उस हिसाब से 105 is a really great score considering in mind कि I am not attempting quants. So that was it for today. I hope the videos in the future get more interesting, and trust me, they get. क्योंकि practically सोचा जाए तो इस हफ्ते कुछ करने के लिए मेरे पास था भी नहीं, cause करने के लिए था नहीं in the sense something interesting and as I said miscellaneous things that I would like to add gradually to this channel. So this was it for today. I'll see you guys next Saturday. Keep watching, keep enjoying, keep growing. Bye.